रहे हैं करामती ऐनक। तो पिछली पार्ट में हम कौन सा पार्ट पढ़े थे? सीखो कविता। सीखो कविता पढ़े थे ना हम। यस। तो ये क्या है आज का पाठ? करामती ऐनक। जादू करता है क्या ये ऐनक? नहीं। तो क्या है? चलो बच्चों, आज हम ऐनक पाठ पढ़ेंगे और उसका क्या आशय, क्या हम इस पाठ से क्या सीखते हैं, क्या ज्ञान पाते हैं, आज हम पढ़ेंगे। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಐನಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is ಐನಕ್? ऐनक means spectacles. What will be a? सभी बच्चों को टीवी देख कर, टीवी बहुत देखने से चश्मा आता है। ऐनक यानी चश्मा। तो कभी कभार बहुत विटामिन कमी होने से छोटे बच्चों को ऐनक आ जाता है, तो वो ऐनक बिना रह नहीं सकते। तो यहाँ एक पाठ दिया गया है, ऐनक पहनने से पढ़ाई आती है, पढ़ने को आती है। ऐसे इस पाठ में एक आदमी समझाता। लेकिन आप ही सोचो, ನೀವ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರ ಚಶ್ಮಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಓದಾಕ್ ಬರ್ತೈತನ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಚಶ್ಮಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಓದಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದೊಳಗ ಓದೋಣಂತ. अच्छा बच्चों, करामती ऐनक पाठ निकालो। पेज नंबर 40। व्हाट? पेज नंबर 40 निकालो। यस। पाठ करामती ऐनक। पाठ 9 करामती ऐनक। तो यहाँ पर क्या आशय है? पढ़ाई के प्रति प्रेरणा जगाना, पढ़ाई के बिना मनुष्य को लज्जित होना पड़ता है, इस और संकेत मिलता है। सो हम क्या करते हैं? गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट लिटरेचर। व्हाट? सो एवरीबडी शुड लर्न, एवरीबडी शुड ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಓದಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಶಾಣ್ಯರಾಗಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಏನಾಕೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಂದ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा, चलो, पढ़ाई के प्रति प्रेरणा जगाना है। तो पढ़ाई से हमें क्या आता है? प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है? हमें प्रेरणा मिलती है। पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है, स्फूर्ति मिलता है, हुम्मस आता है। पढ़ाई के बिना मनुष्य को लज्जित होना होता है। लज्जित होते हैं वो कौन? पढ़ते नहीं आज की दुनिया में, वो पढ़ता नहीं, ऐसे मजाक उड़ाते हैं उनके बारे में। तो आज हम पढ़ाई करना है। पढ़ाई के प्रति प्रेरणा जगाना, पढ़ाई के बिना मनुष्य को लज्जित होना पड़ता है, इससे संकेत मिलता है। तो पढ़ाई जरूरत है। चलो बच्चों, आज मैं पाठ प्रारंभ करती हूँ। होरी एक अनपढ़ गंवार था। होरी एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का नाम है होरी। अनपढ़ गंवार, अनपढ़ यानी इलिटरेट, अनपढ़ इलिटरेट, इलिटरेट। यस। अर्थात वह लिखना पढ़ना नहीं जानता था। वैसे उसके माँ बाप ने उसे स्कूल में भेजा था, पर होरी को सीखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, इसलिए वह कोरा ही रह गया। तो वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वो पढ़ा भी नहीं लिखा भी नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? अनपढ़ गंवार। वैसा उसके माँ बाप ने भी उसने स्कूल भेजा था, पर होरी को सीखने का बिल्कुल, लेकिन उनके माता पिता ने जरूर स्कूल को भेजे थे, वो पढ़ लिख के वो भी ज्ञान पा सके, लेकिन वो तो पढ़ा ही नहीं, सीखने का भी मन नहीं लगा, तो उसने पढ़ने लिखना छोड़ दिया, इसलिए वह कोरा ही रह गया। कोरा यानी अनपढ़। एक दिन होरी ने डाकिया
देखा जो खत के पते को पढ़ने से पहले अपनी जेब से ऐनक निकाले और पहने। एक दिन होरी ने एक डाकिया को देखा। डाकिया यानी पत्र भेजने वाला, पोस्टमैन। डाकिया यानी पोस्टमैन। पोस्टमैन अभी देखो, पोस्टमैन को चश्मा लगाए रहते हैं पोस्टमैन जी को, क्योंकि वो बाहर जाते ना, तभी को उनको पत्र पढ़ने में कोई दिक्कत ना होने, इसलिए वो ऐनक पहनते हैं, स्पेक्टेकल्स पहनते हैं। जो खत के पते को पढ़ने से पहले अपनी जेब से ऐनक निकाले और पहने। बाद में भी उसने बहुत सारे लोगों को ऐसा करते देखा। स्कूल के मास्टर जी, गांव के सरपंच और पसारी सबके सब ऐनक पहनते और किताब या अखबार पढ़ते। तो उसने देखा मास्टर जी, पोस्ट मास्टर जी ऐनक पहनकर पत्र के एड्रेस पढ़े। बाद में भी उसने बहुत सारे लोगों को ऐसा करते देखा। तो पेपर पढ़ने से गांव के सरपंच, स्कूल के मास्टर, पसारी सबके सब ऐनक पहनते और किताब या पेपर पढ़ते देख लिया तो समझा ऐनक पहनने से पढ़ाई आ जाती है, हम भी पढ़ सकते हैं। क्या समझा? नानु पेपर ಓದಬಹುದು, ನಾನು ಬುಕ್ ಓದಬಹುದು, ಯಾಕ ಎಲ್ಲರೂ ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ। ಈ ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓದಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ सो वो भी समझ गया, वाह कैसी करामत है। करामत यानी मैजिक, करामत यानी मैजिक। कैसा मैजिक हुआ है, सभी ऐनक पहनने से पढ़ने को आ जाता है। होरी ने सोचा ऐनक इन्हें जो चाहे पढ़ने के लिए समर्थ बना देती। तो ऐनक ही वो चीज है जो सभी को पढ़ाइयों में हेल्प करता है। तो उसी पल होरी ने तय किया कि अगली बार जब वह शहर जाएगा तो ऐनक जरूर खरीदेगा। तो नेक्स्ट वीक जब भी वो शहर जाएगा, शहर यानी टाउन, सिटी, शहर यानी सिटी या टाउन जाएगा तो वो ऐनक खरीदेगा। वो तय किया, जो अगले शहर जब आएगा, जो आएगा तो ಯಾವಾಗರವ ಶಹರಕ್ಕೆ, ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ಚಸ್ಮಾ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ। ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, मैं भी पढ़ सकूंगा, जब मैं ऐनक पहनूंगा तो मुझे भी पढ़ना आ जाएगा। वैसे वो समझ गया ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಓದಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಪ। बड़ी खुशी से होरी ने अपने आप से कहा, बड़ी खुश हुआ और बहुत खुशी से उल्लास होकर अपने आप को संभाल ना सका। कुछ दिन बाद कुछ बर्तन खरीदने होरी शहर गया। तो होरी कहाँ गया? बर्तने खरीदने के लिए, यानी किचन आइटम्स, सॉरी बर्तन यानी किचन आइटम्स। किचन आइटम्स, किचन वो ಪ್ಯಾನ್, ತವಾ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತರಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ? ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ। he should go city to some take kitchen wares। वह पास ही उसने एक चश्मे की दुकान देखी। होरी दुकान के अंदर गया। उसके पास ही वो जब भी वो दुकान गया, बर्तन के दुकान के गया, उसके पास में ही एक चश्मा का दुकान था, इसका दुकान था। तो वो अंदर गया, पढ़ने के लिए कोई अच्छा सा चश्मा दिखाना। वो बोला हमें पढ़ने के लिए कोई अच्छा सा चश्मा दिखाओ। तो जब भी तुम दुकान को जाओगे तो बोलोगे ना, तुम्हारे पापा को पूछो, तुम्हारे मम्मी के साथ तुम कभी साड़ी दुकान के गए तो मम्मी ने बोली तो
कोई अच्छी साड़ी दिखाओ कर कर बोलती ना, वैसे ही ए भी बोला हाँ आपको मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा अच्छा चश्मा दिखाओ। होरी ने शान से दुकानदार से कहा। दुकानदार ने होरी को कई ऐनक दिखाए और पढ़ने के लिए एक पुस्तक भी दी। यहाँ एक तमाशा देखो बच्चों, क्या हुआ, होरी ने एक ऐनक दे लिया और वो दुकानदार, ऐनक की दुकानदार ने एक पुस्तक दिया पढ़ने के लिए। ऐसा पुस्तक दिया, लो भाई तू पढ़ लो, तुम्हारे चश्मा पहनकर ये पुस्तक पढ़ लो। बहुत प्रयत्न करने पर भी होरी एक अक्षर तक नहीं पढ़ सका। कैसे पढ़ता वो होरी? होरी तो अनपढ़ है, उसको अ आई नहीं तक आता वो, तो एक बुक में क्या पढ़ेगा, है ना बच्चों। तो इसीलिए हम कहते हैं शान से पढ़ो, शान से पढ़ो ऐसे। तो ये सभी ऐनक बेकार हैं। पहने हुए ऐनक को टेबल पर पटकते हुए होरी चिल्लाया, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये सभी ऐनक बेकार है। होरी को बहुत गुस्सा आया, उसको पढ़ने ही नहीं आया तो गुस्सा आएगा ही, है ना बच्चों। उसको पढ़ने ही नहीं आया तो गुस्सा करने पर क्या होता है, वो ऐनक पर गुस्सा कर कर, ये कौन सा ऐनक है, ये दूसरा हुआ है, ये यूज किया हुआ ऐनक है, इसे पहनकर मुझे कोई भी अक्षर पढ़ने नहीं आ रहा है, मुझे दूसरी ऐनक दिखाओ। पहने हुए ऐनक टेबल पर पटक दिया और मुझे कौन सा ऐनक है जो दुकानदार ने आशंका से होरी की ओर देखा। उसने देखा कि होरी ने पुस्तक को उल्टा पकड़ा था। कैसा पकड़ा था? दुकानदार जब देखा ना होरी के हाथ में से पकड़ा पुस्तक को, तो वो यूं कर उल्टा पड़ा, उल्टा देखा। तो दुकानदार ने बोला शायद तुम पढ़ना नहीं जानते। तो दुकानदार ने बोला तुमने पढ़ना नहीं जानते होगे। उसने धीरे से कहा, ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅನಿಸ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಸಾವಕಾಸಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಓದಾಕ್ ಬರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕೇಳಿದ, ಯಾರು? अंगड़ी मालिक। होरी बोला बिल्कुल मैं नहीं जानता, इसीलिए तो मैं ऐनक चाहता हूँ। तो जोर से होरी ने बोला इसीलिए तो मैं ऐनक लेने के लिए आया हूँ, पढ़ने आता है, ऐनक पहनने से पढ़ने आता है तो समझकर मैं ऐनक लेने को आया हूँ। जिन्हें चश्मा लगाया मैंने पढ़ते देखा है, मैं भी पढ़ सकूं। होरी ने निर्भयता से कहा, पापा वो तो बेचारा था, वो तो संपन्न स्वभाव का था ना, इसलिए उसने बोला सभी चश्मे पहनकर पढ़ते हैं तो हम भी चश्मा लगाकर पढ़ सकेंगे, मैं समझकर मैं चश्मा लेने को आया हूँ, ऐसे बोला। अपनी हंसी को दबाते दुकानदार बोला तुम तो बिल्कुल बोले हो, ऐनक तुम्हें पढ़ने में सहायता नहीं करती। तो अपनी हंसी को दुकानदार ने, तो इस अभी दूसरों को तो हंसी आती है ना, क्योंकि वो तो मजेदार लगेगा। कोई भी ऐनक पहनने से पढ़ना आता है? नहीं, हम पढ़े लिखे हुए तो भी ऐनक पढ़ने को आता है ना बच्चों। तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, तो दूसरों को हंसना नहीं पड़ेगा। तो तुम तो बिल्कुल बोले हो, ऐनक तुम्हें पढ़ने में सहायता नहीं करती, वह तो तुम्हें ठीक ठीक देखने में मदद करती है। तो दुकानदार बोला ನಿನಗೆ ಐನಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, did not help it you. Those spectacles did not help you. It only helps to saw the some words too thickly. So ऐनक हमें हेल्प करता है, हमें सहायता करती है कि अक्षर ठीक ठीक हम पढ़ सके। पहले तो तुम्हें पढ़ना सीखना होगा। और निराश हुए होरी की पीठ थपथपाई। तो उसने ऐसे दुकानदार की बात सुनकर होरी को बहुत ही क्या हुआ, निराशा हुआ, बहुत बेहसूस हुआ। तो उसको एहसास हुआ कि मैं भी पढ़ता तो आज भी मैं पढ़ सकता था, मैं भी पीछे छोटे हुए जब भी हम स्कूल गए होते तो आज हम पढ़ पाते। ऐसे निराशा से वो होरी अपने घर को चला।
तो ये है बच्चों करामती ऐनक के पाठ। अच्छा बच्चों, तो करामती ऐनक पाठ से हमें क्या सीख मिली? हम सभी को प्रेरणा पड़ती है कि हम सभी सीखे, पढ़ना सीखना लिखे और उसका मीनिंग अर्थ क्या है, जो अर्थ भी हमने सीखना चाहिए। तो हम आज से हम क्या प्रयत्न करेंगे? हम ठीक ठाक से पढ़ेंगे, लिखेंगे, हमारे मम्मी पापा का नाम गौरव से नाम रोशन करेंगे, है ना बच्चों? यस। तो हम आगे से आज से हम ठीक तरह से हमारे मम्मी पापा कहने से हम पढ़ाई करेंगे, है ना बच्चों? हम बुद्धू नहीं बनेंगे, होशियार बनेंगे बच्चों, है ना? यस। तो आज है करामती ऐनक का पाठ। आपको क्या करना है? होमवर्क वन पेज कॉपी राइटिंग लिखना है आपको। लेखन हिंदी लेखन, वन पेज हिंदी लेखन यानी कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग लिखना है वन पेज। और कठिन शब्द लिखना है। तीसरा शब्दार्थ लिखना है। कठिन शब्द, इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द लिखना है आपको, और इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ जो समझो लिखा गया है इसको लिखना है। और वन पेज हिंदी लेखन लिखना है आपको। लेखन हिंदी लेखन, हिंदी लेखन वन पेज कॉपी राइटिंग लिखना है बच्चों आपको। अच्छा बच्चों, इस पाठ को 3 बार पढ़ना है। सो टुडेज होमवर्क फॉर यू, वन पेज कॉपी राइटिंग, 3 times रीडिंग एंड डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस लेसन एंड मीनिंग्स फ्रॉम दिस लेसन। यस यस। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू शब्दार्थ। करामती यानी चमत्कारी, ऐनक चश्मा, गंवार मूर्ख, कोरा खाली, पसारी किराना बेचने वाला, शान सम्मान, आशंका संदेह करना, निरीहता यानी उदासीनता, मदद यानी सहायता। तो दीज आर मीनिंग्स। अच्छा बच्चों, समझ गए? ये है शब्दार्थ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इसके अभ्यास एक्सरसाइज पर हम ध्यान बटाएंगे। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू। अभी आप क्या कर रहे हैं? अननेसेसरी फोटोज इमेजेस भेज रहे हैं, नहीं करना है उनको आपको स्ट्रिक्टली, और होमवर्क हमें कंपलसरी भेजना है बच्चों। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।